अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज़ योर गुड नेम? बिलाल। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, फिर भी इंटरव्यू क्योंकि हमारे चैनल पे जाता है जी तो लोगों की मालूमात के लिए, उनकी नॉलेज के लिए कुछ सवाल करूंगा आपसे। जी जी श्योर। किस तकलीफ की वजह से आप मेरे पास आए मेरे क्लिनिक पे? मेरी पेल्विक बोन टिल्टेड है, मेरी स्पाइन में इश्यू है और मेरी नेक में C5 एंड C7 में इश्यू है। डैमेज है, डिस्क बल्जेस हैं मल्टीपल, जी पेल्विक टिल्टेड है, कमर लोअर बैक खराब है आपकी, जी, और शोल्डर फ्रीज है। और शोल्डर इसी वजह से फ्रीज है आपका। और राइट हैंड जी, के आपकी गर्दन में इशू है और और नस दब रही है, शायद जी, नर्व दब रही है। और कार्पल टनल। कार्बल टनल वो भी है कलाई के अंदर। जी, हाथ मूव नहीं हो रहा। हाथ मूव हो रहा है मगर जो राइट हैंड, मैं राइट हैंडेड हूँ और ये फील हो रहा है जैसे मैं लेफ्ट हैंड डोमिनेट कर रहा है। माय गॉड। अच्छा, शिवरिंग होती है आपको? अभी आप जी, कांप रहे हैं हल्का सा? शिवरिंग होती है मेरे राइट हैंड में। और मुझे ऐसा लगता है मेरे रिफ्लेक्सेस कभी कभी बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। इसके अलावा मुझे विजन में भी थोड़ा सा फील हुआ है कि फ़र्क पड़ा है। ब्लर हो गया। ब्लर हो ब्लर ही आ रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। अच्छा बिलाल, ये कैसे हुआ था? आप गिरे थे, इंजरी थी, चोट थी, नहीं, एक्सीडेंट? मेरी डेस्क जॉब है तो मैं जॉब पे 10-10 12-12 घंटे बैठा रहता हूँ। झुक के काम करने झुक के के काम करने पे कंप्यूटर पे अलाइन नहीं है मॉनिटर। पोस्चर की वजह से हो गया। posture की वजह। अभी जब आप आए, मैंने आपसे कुछ बातें की तो आपकी बातचीत से पता चला कि आप स्टेट्स गए थे, यूएसए गए थे, अमेरिका गए थे इलाज के लिए। जी, तो वहाँ कौन सी स्टेट में गए थे इलाज के लिए? मैं टेक्सास गया था। टेक्सास गए थे। टेक्सास में डैलस। डैलस गए थे। डैलस में आपने डॉक्टर से इलाज कराया, या ऑर्थोपेडिक से कराया या न्यूरो से कराया? मैंने ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया, न्यूरो को भी दिखाया, दोनों ने। और chiropractor को भी दिखाया। को भी दिखाया। कितना अर्सा वहाँ रुके आप अमेरिका में? मैं तकरीबन 4 महीने। 4 महीने। आपका पर्पस, मकसद ये था ट्रीटमेंट, जी, बट देयर वाज नो यूज ऑफ इट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। chiropractor इतना टाइम नहीं देते, इतनी डिटेल में बात नहीं बताते, इश्यूज नहीं समझाते। वहाँ तो हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत मसला है, मतलब कई कई विजिट करवाते हैं और कॉस्टली बहुत है। कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। एक सेशन कितने का पड़ता है वहाँ, ईमानदारी से बताइए? तकरीबन $150 का, जो कितने बने? पाकिस्तानी हो गए तकरीबन 45,000 रुपये। पैसा ही पैसा होगा। 45,000 रुपये एक सेशन के? जी। ठीक है, ओके। उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर्स की दवाएं भी यूज़ की वहाँ? डॉक्टर की दवाएं भी यूज़ करी, तो अमेरिका में फिजियोथेरेपी भी कराई? फिजियोथेरेपी भी कराई, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो हालत थी आपकी पहले, 1 साल पहले, वही है अभी भी? वही है बिल्कुल। बल्कि जब मैं 1 साल पहले यहाँ से आया था आपके पास तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी। मैं नेक मूव नहीं कर सकता था, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद 3 सेशंस के बाद ही मैंने नेक मूव करी और नेक भी बहुत अच्छी तरीके से। जब आप मेरे पास 1 साल पहले रिपोर्ट हुए थे ट्रीटमेंट के लिए और फ़ायदा होने लग गया था सेशंस के साथ साथ, तो आप अमेरिका क्यों चले गए थे इलाज के लिए? मेरी एक्चुअली रिहाइश इस्लामाबाद की है। मैं इस्लामाबाद से कराची आया था इसी पर्पस के लिए, आपके पास आया था, लेकिन मेरे पास उस वक्त टाइम कम था। और फिर जब मैं वापस इस्लामाबाद गया तो ठंड की वजह से भी, क्योंकि वहाँ इफेक्ट होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो तो होता है। तो मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि आप अमेरिका आ जाएं मेरे पास और वहाँ पे इलाज करके देखें। अब जो हमारी बहन है, जो आपकी सिस्टर है, उनकी राय अब क्या है करंट, आज की डेट में उनकी राय क्या होगी वहाँ के इलाज के हवाले से? उन्होंने देखा कि मेरी हालत और ख़राब हो गई है तो उनको बहुत अफसोस हुआ होगा। अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि आप मेरे ख्याल में वापस जहाँ कराची में करा रहे थे वहीं पे करा लें। तो मैं वापस फिर इस्लामाबाद आया और ये इस्लामाबाद से फिर आपके पास यहाँ कराची आया। चले, यानी अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा किए कि आप वापस इस तरफ आए हमारी तरफ, पूरे 1 साल बाद। एग्जैक्टली। यानी दुनिया घूम के इधर है, दुनिया गोल है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह आपको शिफा दे। मैं दवा भी करूँगा, दुआ भी करूँगा, जो बन पड़े सब करूँगा इंशाल्लाह। और अपने चैनल पे आपका वीडियो डालूँगा, आपके जो व्यूज़ हैं, रिमार्क्स हैं रिगार्डिंग हमारा ट्रीटमेंट या यूएसए का ट्रीटमेंट, कंपैरेटिवली जो भी आपने उसको जज किया या नोटिस किया, वो सब लोगों से शेयर होगा कि क्या हाल है उस मेडिकल की। मेरे एक और पेशेंट थे, मिस्टर कबीर ये तलरेजा, वो स्टिल स्टेट्स में ही हैं, क्योंकि वो स्टेट्स में रहते तो वहीं कारोबार, काम, जॉब वगैरह सब कुछ है, उनका स्टोर है एक। तो अभी तबीयत ज़रा बिगड़ गई है तो वो पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं कैरोप्रैक्टिस के लिए। वहाँ कहीं गए थे वो किसी कैरोप्रैक्टर के पास, तो उनकी बॉडी उन्होंने और टेढ़ी कर दी, टिल्ट कर दी। अब वो कपड़े पहन के पिक्चर लेके मुझे भेजते हैं कि देखें मेरा कॉलर कहीं और जा रहा है, मेरा हाथ कहीं और जा रहा है।
पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए वहाँ पे। तो वहाँ ये हालत है मेडिकल की, लिटरली। बिल्कुल ऐसे तो जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मेरे ख्याल से जो मिलती है वो आपको पाकिस्तान, इंडिया या इस रीजन में मिलती है, जहाँ ईमानदारी अभी बाकी है। बिल्कुल ऐसे हमने यहाँ मेडिकल को धंधा नहीं बनाया, वहाँ ये है धंधा, ऐसे ही है। क्या कहते हैं ना, धंधा है पर गंदा है ये गंदा तो नहीं लेकिन है धंधा। एग्जैक्टली। लूटो लाटो, उसकी बीमारी यानी उसकी मजबूरी से पूरा फ़ायदा उठाओ, चल मेरा भाई बल्ले बल्ले। बंदा गया साइड पे, आपकी जेब में पैसे आने चाहिए। यही मोटिव के साथ काम करेंगे तो यही हाल होगा ना, और मरीजों के ये हालात होंगे। बिल्कुल। मैं आपकी बात सॉरी मैं काट रहा हूँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियंस ही हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली हमारे यहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं कि उनमें इंसानियत बाकी रह जाती है। एक फैमिली वाला माहौल होता है हमारा। वहाँ केस अलग है, वहाँ बूढ़े होते हैं माँ बाप को तो वो लोग डाल देते हैं ओल्ड हाउस में, और अपने कुत्ते को ज़िंदगी भर सीने से लगा के रखते हैं। ऐसे ही माँ बाप की कोई परवाह नहीं, माँ बाप जाए भाड़ में, जिन्होंने जन्म दिया, पैदा किया, बड़ा किया, उनके लिए कोई एहसास नहीं है। जबकि कुत्ते के लिए इतना एहसास है कि मरने से पहले जायदाद उसके नाम लिख के चले जाते हैं। ऐसे ही है। वहाँ कोई बच्चा अगर 18 साल का हो गया तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, हाँ भाई अभी भी माँ बाप के साथ रहते हो, अभी तक छोड़ा नहीं उनको, बेबी हो क्या। ये हालात है वहाँ पे, ये माहौल है वहाँ पे। सोचे वो इंसान बड़ा होकर इंसानी शैतानी बनेगा ना, और अगर शैतान ने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गया, तो वो क्या बनेगा सोचो आप। वो सिर्फ आपकी जेब खाली करेगा और कुछ नहीं करेगा। सही बात। ठीक है। काफ़ी सारी आपसे बातें हो गई और ये सारी बातें हम शेयर करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ। शुरू करते हैं ट्रीटमेंट आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम सब ने देखा है कि इनका पैल्विक भी टेंटेड है, और मैं आपको सब बताता हूँ। वहाँ से ट्रीटमेंट के बाद ये STDs लेकर आए थे अपनी बोन्स की, बैकबोन की। ओके, ये देखें टच स्टोन इमेजिंग, पूरी डिटेल लेकर आए थे मेरे पास। व्यूअर्स, बिलाल अहमद ही इज़ बैक फ्रॉम स्टेट्स। यहाँ आए हैं दोबारा से इलाज के लिए 1 साल के गैप के बाद। पहले जब ये आए थे तो उन्होंने मुझसे 2 सेशन लिए थे, 3 लिए थे, 3 सेशन लिए थे। तो रिकवरी हो गई थी, रिकवरी हो रही थी, सब सही था, लेकिन बस हो जाता है ना, कहते हैं किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। फिर स्टेट्स चले गए थे अपने फैमिली में किसी के मशवरे की वजह से। फिर वहाँ पर जो हुआ हाल, 1 साल परेशान, और अभी भी स्टिल गर्दन मूव नहीं हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहा राइट वाला, कमर भी टिल्टेड है इनकी पैल्विक की बोन। तो अब शुरू करते हैं इनका ट्रीटमेंट अल्लाह का नाम लेके। आप लोग भी एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, क्या पता अल्लाह ताला किसकी सुन ले। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता कि किसकी दुआ कबूल हो जाए, बाज़ दफ़ा दुआएं काम कर जाती हैं। बिलाल साहब गर्दन को ढीला रखिएगा, बहुत ज़्यादा ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। प्रॉब्लम इधर ज़्यादा हुआ है C5 C6 C7 में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हुआ है आपका। ऐसा ही है ना, ऐसे रखिएगा सीधा, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए थाइस पे। 2 3 4 5 रिलैक्स हो जाइए, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, सारे मसल्स को लूज कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। बिस्मिल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। कीप ब्रीदिंग, ओपन योर आइज, वेरी नाइस। इस हाथ में तो कुछ नहीं होता? नहीं। लेफ्ट में इसकी उंगलियां नम होती हैं? नहीं होती, बहुत कम, कभी कभी। शाज़ नादिर जी। लेकिन गर्दन टाइट है सर, आपको मज़ा नहीं आएगा। लूज करेंगे तो लगेगा हाँ भाई कुछ हुआ है। नहीं, नीचे मत देखें, सोने की थोड़ी सी एक्टिंग करें जैसे आप सो गए। चले, हाथों को ऐसे फैलाइए, दाएं और बाएं। सलीम भाई, अपने लास्ट टाइम कोई बटन दबाया था हाथ का तो ऊपर गया था हाथ, राइट वाला। ये इस तरह ऊपर जो जाने में अब तकलीफ कर रहा है। अभी भी कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सामने तो देखें, आप टाइट करेंगे तो वीडियो भी ख़राब होगा और आपको भी दर्द होगा। ढीला छोड़ें, लूज छोड़िए सर। बिस्मिल्लाह, लुक इन द कैमरा। ये था बटन वो, ठीक है। अब आप हाथ उठाएं दोनों पर, दोनों। आसान हो गया, काफ़ी आसान हो गया। ठीक है। कुछ इस तरह कीजिएगा, टेक लगाइए और गिरते जाइए। सारा वेट मेरी बॉडी पे डाल सकते हैं आप। एक्सीलेंट। अब हाथ उठा के देखिए, अब आएगा मजा। खुल गया, बिल्कुल खुल गया। वो दर्द भी चला गया जो था, वो दर्द भी चला। एक्सीलेंट। हाथों को ऐसे फैलाइए। अब गर्दन के पीछे हाथ रखिए, अपने ऊपर देखते जाइए, चेस्ट को ऊपर उठा लीजिए, सीना पीछे गिर जाइए। एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा।
अब अपनी गर्दन भी चेक करें, हाथ भी चेक करें, बताएं व्यूअर्स को क्या फर्क। रिलैक्स हो गई गर्दन। मोड़ के देखें, बेंड करें दाएं बाएं। ठीक है, हाथ चेक करें उठा के दोनों, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है और ग्रिप आ रही है, ग्रिप आ रही है। ठीक है। लूज कीजिए हाथ, मेरा काम आसान हो जाएगा अगर आप ढीले रहे ना। वो हाथ नीचे लैंड कराए ना, ठीक है। घूम के आओ बेटा, नहीं भी आपने टाइट किया हुआ, मैं काम कैसे करूँगा बिलाल? बिलाल गोरों ने एल्फी तो नहीं पिलाई आपको? सही है। आज टाइट है, पहले ऐसे टाइट नहीं थे आप। ओके, स्टिल टेंटेड। नीचे वाले लेग को सीधा कीजिए बिलाल। बिलाल साहब कमर के मसल एंगेज कर रहे हैं ऐसे। सो जाओ आप, सो जाओ ढीले ढीले होके। वेरी गुड, बहुत आला। ओके व्यूअर्स, बिल्लू मेरे साथ, मैं बिल्लू के साथ। बिलाल अहमद जिस्म को ढीला करें, लूज कीजिए। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ओके, हाथ बहुत टाइट हो गए, इतनी जान क्यों लगा रहे हैं? ढीला ढीला हो जाइए। नहीं, जान के में हाथ क्यों सर? नीचे क्यों नहीं जा रहे आपके हाथ? हम तो मिट्टी के बने हुए, क्या आप सीमेंट के बने हुए? ऐसे लग रहा है। बॉडी लूज करें ताकि बेनिफिट तो हो। लूज कर दी। पैनिक नहीं चाहिए, डर फोबिया नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए। आंखें खोले और मुझे देखें, ठीक है। फिर टाइट हो गया, नीचे नहीं जा रहा। सर आप पहले डंपर चलाते थे तो अचानक ब्रेक क्यों लगा रहे हैं आप? रिलैक्स हो जाए, हाथ ढीले तो करें, नहीं नीचे जाने दें, ऊपर आने दें। ये मूवमेंट चाहिए ना मुझे। आप रोक रहे हैं, व्हाई यू आर रेजिस्टिंग मैन? कम ऑन, ढीला करें, टाइट क्यों हो रही है? एक्सीलेंट। किसी तरह तो कोशिश की कामयाब होने की, और हो भी गया। पेशेंट बहुत टाइट थे, एल्फी वाला पेशेंट। रिपोर्ट्स के हिसाब से पेल्विक जो है टिल्टेड है, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, एक साइड ऊंची है, एक साइड नीचे है, इसकी बात हो रही है। इसलिए ये टांग लंबी आ रही है और पीछे वाली छोटी आ रही है इनकी। तो हम ड्रॉप टेबल पे लेकर आए हैं इनको ड्रॉपिंग्स के लिए, और अब इनको बार बार गिराएंगे। तो आप गिरने के लिए तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार। बॉडी को टाइट मत कीजिएगा, बॉडी को ढीला रखिएगा हमेशा की तरह। हमारे इस स्टेप का नाम है ये क्या हुआ, ठीक है। और करवट को लेकर के करता हूँ ट्विस्टिंग, आपको उसका उर्दू में मतलब है ये कैसे हुआ। दोनों घुटने फोल्ड कीजिए। बराबर है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंड जहाँ जो चीज़ अफेक्टेड है दैट इज C5, C6 एंड C7। वेयर एम आई गोइंग टू decompressing the nerve, mainly the sciatic nerve, radial and ulnar also. जो यूएसए में सेशन होता था वैसे ही होता था जैसे मैं करता हूँ तकरीबन, बल्कि सरप्राइज, वो सरप्राइज होते थे। पाकिस्तान में भी कैरोप्रैक्टर है। अच्छा, उनको पता नहीं होगा ना मेरा। पाकिस्तान को समझा गया। आप उनको मेरी वीडियो दिखा देते गोरों को, दिखाई, ताकि वो सीख जाते काम कैसे करें, बंदे को ठीक करना है कैसे। अब ये नौबत आ गई कि हम उन लोगों को पढ़ाएंगे। बताओ, पढ़ते तो ये सब हैं, लेकिन इनको इनका कोर्स इतना आसान कर दिया जाता है कि इनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और बगैर एफर्टलेस कोई भी काम, इवन लर्निंग भी एफर्टलेस हो तो याद नहीं रहता, फिर वो एक कैजुअल इवेंट होता है। हमारा जब आता है जब रात भर जाग जाग के आदमी पढ़े, नींद मार के पढ़े, भूख अपना चैन मार के पढ़े, उसके बाद वो पढ़ाई जिंदगी भर याद रहती है आपको, और प्रैक्टिकली वो काम भी आती है। नो पेन नो गेन। बिलाल भाई चेहरा उठाइए, क्या कह रहे थे आपके अमेरिका में आपने जब कहा कि पाकिस्तान में मैं कैरोप्रैक्टर डॉक्टर सलीम के पास जाता था, तो वो क्या हैरान हो गए थे? वो सरप्राइज हुए कि पाकिस्तान में कैरोप्रैक्टर भी होता है।
वो सरप्राइज हुए कि पाकिस्तान में कैरोप्रैक्टर भी होता तो है। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई पिंड से आया हूँ। उनकी नज़र में तो पाकिस्तान पिंड ही है ना, देखा जाए तो। बिल्कुल, उनको दावत दे के आया हूँ कि हमारे घर आए, सही बात है, हमारे पिंड आके देखें, हमारा पिंड आपकी पिंड से ज़्यादा अच्छा है। बहुत बेहतर है, सही बात है यार। टाइट है, वही टाइट है। जहाँ मेरा हाथ है ना, उस मसल का नाम है रेक्टस स्पाइनी। अब तो मेरे व्यूवर्स को नाम याद भी हो चुका होगा, इतनी बार मैंने ये नाम लिया। और यही आपका टाइट है, तो मैं गन कैसे चलाऊंगा, मैं डिच किया हूँ, कैसे करूँ? सो जाओ आप, बेटर हो जाएगा। हाँ, इट्स बेटर नाउ। आप सोने की एक्टिंग करें ना, एक ड्रामे में जो आपका रोल है उसमें आपने सोना है। करोगे तो ये सब Go, 1, 2, Bismillah. 3, you can do that. 4, you can do that. पूरा ऊपर. 5, ये हुई ना बात. 6, 6, 7, ऊपर ऊपर ऊपर. 8, और ऊपर. आसमान की ऊंचाई. 9, 10, पूरा ऊपर. 11, ठीक है. 12, इससे फायदा ये हुआ, हाथ की शिवरिंग खत्म हो जाएगी. हाथ जो कमजोर होके कांप रहा है ना, 14, 15, पूरा ऊपर से. 16. एक्सलेंट. स्टॉप. जाने दीजिए सर, रिलैक्स हो जाइए. गर्दन सीधी, शीशे के हिसाब से सीधे बैठे, मिरर के हिसाब से. वेरी नाइस. मेक अ पंच, पुट इट ओवर हियर. मैं जब 3 काउंट करूँगा तो जोर से कोनी में मारिएगा पीछे, पावर के साथ, विद अ ह्यूज जर्क. जोर से मारना. 1, 2, 3. ये देखा, सुना? हाउ अबाउट दिस वन नाउ? डू इट विद दिस हैंड. मेक अ पंच. इधर देखें, पंच सामने देखें. तैयार है कोनी पीछे लाने के लिए? जी. जोर से झटके के साथ. 1, 2, 3. प्यार से किया, जरा जोर लगाएं, झटका दें. 1, 2, 3. ठीक है, ठीक है, ठीक है. बॉडी लूज किए, गर्दन भी लूज कीजिए. सच में बिल्कुल लूज करें. ऐसे. क्या महसूस किया, क्या हुआ है अभी? धमाके हुए हैं. 4 धमाके हुए ना? जी. ठीक है, हाथ में थोड़ा सा दर्द फील हुआ. बिल्कुल उसका असर रह जाएगा. ठीक है, ये तो वैसे भी सही है, ये डायरेक्शन ठीक है आपकी. ओके, गेट अप. ओके व्यूवर्स, इफ़ यू कैन गाइस सी, देखो आप कितना डैमेज है. ये इनकी MRI रिपोर्ट है, टच स्टोन इमेजिंग की. ये स्टेट्स में कराई थी आपने? जी. ठीक है. यहाँ देखें, एनुलर टीयर हुआ हुआ है. C6 C7 के दरमियान डिस्क बल्ज्ड है, और C5 C6 की ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज है. साथ में ऑस्टियोफाइट्स भी नोट किए मैं इसके अंदर, जो कि स्पाइन की ऑर्थोपैथी का एक हिस्सा है. अलबत्ता C2 C3 C4 तक ये सही है सब कुछ. उसके बाद से सारी गड़बड़ शुरू हुई है. इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि पॉस्चर पे ध्यान दें, झुक के नहीं बैठें. ठीक है व्यूवर्स, ये बिलाल साहब चल रहे हैं. चलें 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 चलें. ठीक है बिलाल भाई, रुक जाएं. दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, उल्टा चलें. उल्टा ना ना ना, बैकवर्ड, रिवर्स. आगे आइए. क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप सेशन के बाद? चाल में थोड़ी बेहतरी आई है. चाल में बेहतरी आई, और हाथ भी उठ रहा है. हाथ भी ऊपर उठ रहा है. ठीक 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 ठीक. ओके, सेशन हो गया कंप्लीट. कैसा लग रहा है बिलाल साहब? बहुत फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहे हैं. जी. ठीक है. हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपके पास? अगर आप आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप कराची आएँ. अरे जब आप अमेरिका से आ सकते हैं तो ये कराची वाले क्यों नहीं आ सकते मेरे पास? मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ. वहीं सेटल है ना? सेटल हूँ. इस्लामाबाद से कराची आता हूँ सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट के लिए.
सही सही, आपकी मोहब्बत है सर, अल्लाह आपको शिफा दे। ओके, फिर हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा और जो एक्सरसाइज में बताऊंगा वो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।